हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रकाश कुमार तिवारी एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस इंग्लिश वोकैबुलरी सीरीज़। आज है डे नंबर 7 और ये वीडियो 7 आज अपलोड हुआ है। तो जिन्होंने भी 6 वीडियो पुराने नहीं देखे वो देख सकते हैं और उनका नोट्स बना सकते हैं। तो आज भी हम नए कुछ वर्ड्स को रिलेट करके याद करने की कोशिश करेंगे और आई होप कि आप पुराने वीडियोज़ को रिवाइज़ कर रहे हैं, क्योंकि रिवाइज़ नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। मैं बार बार बोल चुका हूँ, ठीक है, तो मैं दोबारा नहीं बोलना चाहता, आप समझदार हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आज का पहला वर्ड है फ्यूजिटिव। फ्यूजिटिव मतलब एक ऐसा इंसान जो जस्टिस से भागता हो, जिसको भगोड़ा कहते हैं। तो फ्यूजिटिव मतलब भगोड़ा। अब इसको कैसे रिलेट करें? तो फ्यूजिटिव के लिए आप याद रखिएगा रिफ्यूजी। रिफ्यूजी आपको पता ही हो रिफ्यूजी क्या होता है। रिफ्यूजी वो लोग होता है जो किसी देश के नागरिक नहीं होते, इधर उधर भागते रहते हैं, ठीक है, बसने के लिए। तो रिफ्यूजी से याद रखिएगा कि रिफ्यूजी लोग क्या होते हैं, इधर उधर भागते रहते हैं, इसलिए उनको कहेंगे भगोड़ा। तो फ्यूजिटिव भगोड़ा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ, जो कि है प्रोटैगोनिस्ट। प्रोटैगोनिस्ट इसका मतलब होता है मेन कैरेक्टर इन ए स्टोरी और अ प्ले, यानी हीरो। जो स्टोरी या फिर प्ले का जो हीरो है उसको कहेंगे प्रोटैगोनिस्ट। अब इसको कैसे रिलेट करें? तो देखिए, अगर मान लीजिए कोई स्टोरी या फिर कोई प्ले चल रहा है, उसमें जो प्रो इंसान है, प्रो इंसान कौन होगा? ऑब्वियसली हीरो होगा। तो किसी अगर प्रो इंसान को आपको टैग करने के लिए है, टैग करते हैं ना हम, जैसे कोई फोटो डालते हैं तो टैग करना होता है। तो कोई प्रो कैरेक्टर को अगर आपको टैग करना हो किसी स्टोरी या फिर प्ले में, तो वह कैरेक्टर कौन होगा? ऑब्वियसली हीरो होगा। तो प्रो टैग यानी प्रो कैरेक्टर को टैग करना, तो प्रोटैगोनिस्ट मतलब क्या हो गया? मेन कैरेक्टर इन द स्टोरी और प्ले, जो कि हीरो है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको बार बार देखेंगे तो आपको दिमाग में बैठ जाएगा, आप एग्जाम में टिक कर दीजिएगा, ठीक है। अगला वर्ड है रावाज। रावेज मतलब होता है डिमोलिश, डिस्ट्रॉय, डिवास्टेट, यानी बर्बाद करना। अब इसको कैसे याद किया जाए, कैसे रिलेट किया जाए? तो जनरली यहाँ पे देख रहे हैं हम, एक वर्ड यहाँ पे बन सकता है रिवेंज। रिवेंज, रिवेंज यानी बदला लेना, ठीक है। तो किसी से बदला ले तो उसको क्या करते हैं हम लोग? डिस्ट्रॉय करने की सोचते हैं, डिवास्टेट करने की सोचते हैं, बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। या फिर रिवेंज अगर आप लेना भी चाहें तो बर्बादी का ही एक सिनोनिम, या तो आपका बर्बादी या फिर आपके दुश्मन का बर्बादी। तो रैवेज यानी रिवेंज। या फिर उसको ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ से आप देख सकते हैं कि रावण जैसा लगेगा, RAVN। तो रावण का रिवेंज, तो रावण का रिवेंज उसको बर्बाद कर दिया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ, जो कि है प्रीमोनिशन। प्रीमोनिशन, प्रीमोनिशन मतलब होता है कि पूर्वाभास, मतलब आपको पहले से लगने लगे कि कुछ आपके साथ गलत होने वाला है, ठीक है। तो पूर्वाभास, अब इसको कैसे रिलेट करें? तो यहाँ पे देखिए इसमें दो वर्डों में मैंने तोड़ा। एक तो प्री, प्री मतलब पहले से, और यहाँ पे मोनिशन है, मोनिशन ये आया होगा मॉनिटर से, मॉनिटर। तो अगर हम किसी को कहें कि किसी को मैं मॉनिटर कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या कि मैं उसे देख रहा हूँ। उसे मॉनिटर करना मतलब उसका निगरानी कर रहा हूँ, ठीक है। मॉनिटर करना आपको मालूम होगा, कॉमन वर्ड है। तो प्री मॉनिटर, अगर मैं पहले से देख रहा हूँ, उसको पहले से देख रहा हूँ या फिर पहले से निगरानी कर रहा हूँ, तो मुझे पूर्वाभास हो जाएगा, ठीक है। तो प्री मॉनिटर मतलब प्री, किसी चीज़ को मॉनिटर करना पहले से, प्री मॉनिटर, तो पहले से देखना, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ, जो कि है डिमेंटेड। डिमेंटेड, डिमेंटेड मतलब होता है कि बिहेविंग वाइल्डली एंड इररेशनली ऑन अकाउंट ऑफ एंगर, डिस्ट्रेस और एक्साइटमेंट, यानी पगलाना, ठीक है। तो इसको अगर नॉर्मली अगर हिंदी में कहना चाहें तो डिमेंटेड मतलब पगलाना। अब इसको कैसे याद करें? तो यहाँ पे देखिए, ये मेंटेड जो है इसको हम लोग कह सकते हैं मेंटल स्थिति, मेंटल स्थिति। और अगर ये मेंटल स्थिति डी हो गया, डी मतलब नेगेटिव एस्पेक्ट, ठीक है। तो मेंटल स्थिति अगर डिक्रीज करने लगा या फिर नेगेटिव एस्पेक्ट में चलने लगा, तो वो इंसान क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली पगला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 5 वर्ड हो चुके हैं, एक बार फिर से उनको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं ताकि दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। तो पहला वर्ड हमने देखा था फ्यूजिटिव, तो इसको याद करना था रिफ्यूजी से। रिफ्यूजी, रिफ्यूजी कौन होता है? भगोड़ा होता है। फिर हम देखा था प्रोटैगनिस्ट, तो जो मेन कैरेक्टर यानी प्रो कैरेक्टर है उसको टैग करना है, तो ऑब्वियसली कौन होगा किसी स्टोरी का? वो होगा हीरो। फिर हमने देखा था रावेज यानी रिवेंज, या फिर रावण का रिवेंज, ऑब्वियसली क्या करता है वो? रिवेंज, बर्बादी का ही वो प्रतीक है। फिर हमने देखा था प्रीमोनिशन, प्रीमोनिशन मतलब पहले से, प्री मॉनिटर करना मतलब पहले से देखना, और पहले से देखने, अगर आप पहले से देख रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? आपको पूर्वाभास हो जाएगा कि कुछ जो होगा वो गलत हो गया या फिर क्या होने वाला है, ठीक है। फिर हमने देखा था डिमेंटेड, तो मेंटेड से हुआ था मेंटल, और वो उसका नेगेटिव एस्पेक्ट क्या हो जाएगा? डी मेंटल। तो डी मेंटल यानी पगलाना, पगलाना, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले 5 वर्ड्स की तरफ। तो हमारा अगला वर्ड है इंडिग्नेशन। इसका मतलब होता है क्रोध या फिर रोष, या फिर अगर आपको लगे कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है या फिर आपके साथ फेयर नहीं हो रहा, तो आपको जो गुस्सा आएगा उसको कहेंगे इंडिग्नेशन, ठीक है। और एक वर्ड होता है अम्ब्रेज। ये देखिए रेज, रेज मतलब आपको मालूम होगा गुस्सा होता है, ठीक है, नॉर्मल वर्ड है रेज। तो अम्ब्रेज इसका मतलब भी होता है गुस्सा। तो ये दोनों सिनोनिम है, इंडिग्नेशन। तो इसको कैसे हम रिलेट करें कि इंडिग्नेशन मतलब क्या होता है, ठीक है।
तो हम देखेंगे कि इंडिग्नेशन, देखिए इसमें यहाँ पे वर्ड है नेशन, नेशन मतलब कंट्री, तो बहुत सारी कंट्री का कहीं सम्मेलन हो रहा था, उसमें इंडिया भी गया, इंडिया भी गया, लेकिन इंडिया का जो स्पेलिंग था वहाँ पे वो अच्छे से नहीं लिखा गया, वहाँ पे लास्ट में एक जगह क्या लिख दिया गया, इंडिया। तो जितने भी इंडियंस हैं ऑब्वियसली उनको क्या लगेगा, बुरा, कि उनके कंट्री का डिसरेस्पेक्ट हुआ है, और उनका जो वहाँ पे उनको क्या आएगा, गुस्सा आएगा। तो जितने भी इंडियंस होगा उनको गुस्सा आएगा, क्योंकि उनका जो कंट्री है उसका स्पेलिंग अच्छे से नहीं लिखा गया। जो नेशंस का जो सम्मेलन था उसमें इंडिया का स्पेलिंग लिखा हुआ था। तो इंडिग्नेशन मतलब गुस्सा, ठीक है, आप ऐसे इसको रिलेट कर सकते हैं, क्रोध या फिर रोष। और अम्ब्रेज, तो इसमें रेज है, रेज मतलब तो आपको पता ही होगा, तो अम्ब्रेज ये इसका सिनोनिम है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ, जो कि है राउट। अब इसको राउट पढ़िए, रोड पढ़िए, जो भी पढ़ना है। तो रोड मतलब होता है पूर्ण पराजय या फिर बुरी तरह हराना, ठीक है, मतलब बुरी तरह हार जाना। तो इसको कैसे हम लोग रिलेट करें, तो देखिए यहाँ पे इसको अगर हम पढ़ें राउट, तो इसको या फिर रोट, तो ये देखिए रूट जैसा लग रहा है, रूट, रूट यानी जड़, ठीक है। तो इसको पढ़ें रूट, और यहाँ पे देख रहे हैं एक आउट, यानी जड़ से बाहर फेंक, कबाड़ देना, ठीक है, जड़ से बाहर फेंक देना या फिर कबाड़ के फेंक देना, यानी पूर्ण पराजय, बुरी तरह हराना, ठीक है। आई होप ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं। आपको रिवाइज तो करना ही पड़ेगा, इसको हर दिन रिवाइज करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा पुराने वीडियोस को भी हर दिन रिवाइज करना पड़ेगा, जब तक एग्जाम नहीं आता। रिवाइज करने से ही दिमाग में आएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ, जो कि है प्रोपिशिएट। अब प्रोपिशिएट मतलब क्या होता है, प्रोपिशिएट मतलब कि रूठे को मनाना या फिर शांत कराना, ठीक है। तो रूठे को मनाना या फिर शांत कराना, इसका मतलब होता है प्रोपिशिएट। अब इसको कैसे रिलेट करें, तो जैसे मान लीजिए कि कोई जो इंसान जो इनिशियल स्टेप ले, इनिशियल मतलब पहला, इनिशियल स्टेप ले, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, इनिशिएट। क्या कहेंगे, इनिशिएट, इनिशिएट। तो अगर मान लीजिए उसी प्रकार से अगर कोई इंसान अपना प्रॉपर्टी दे किसी को, प्रॉपर्टी, तो उसको अगर हम इस लहजा में बोलना चाहेंगे तो क्या कहेंगे, प्रोपिशिएट। क्या कहेंगे, प्रोपिशिएट। तो कोई इंसान किसी को प्रॉपर्टी दे रहा है, तो ऑब्वियसली क्या हो रहा है, रूठे को मना रहा है। तो कोई इंसान रूठा हुआ था, आप उसको प्रॉपर्टी देने का लालच दे, तो वो मान जाएगा या फिर शांत हो जाएगा, ठीक है। धमाल मूवी में आपने देखा होगा, वो बच्चे को जब 10 करोड़ देने का बात आया तो वो शांत हो गया था। तो प्रोपिशिएट मतलब कि प्रॉपर्टी देने का आपने वो जिम्मा उठाया, तो रूठा इंसान मान गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हम जल्दी से एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे कुछ बचे हुए वर्ड्स को आज देख लेंगे, ठीक है। तो हमने पहला वर्ड देखा इंडिग्नेशन। तो इसमें देखा कि अगर बहुत सारे नेशंस का सम्मेलन है, उसमें इंडिया का स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है, तो जो इंडियंस का जो वहाँ पे फीलिंग होगा क्या होगा, एंगर वाला होगा, ठीक है, क्रोध होगा, रोष होगा। अम्ब्रेज इसका सिनोनिम है, यहाँ पे रेज आ रहा है, तो हम उससे रिलेट कर पा रहे हैं, ठीक है। फिर हम देखा राउट, तो राउट में दिख रहा है यहाँ की रूट, और रूट को आउट कर दिया गया, मतलब जड़ से कबाड़ के फेंका गया, यानी पूर्ण पराजय, बुरी तरह हराना, ठीक है। फिर हमने देखा प्रोपिशिएट, प्रोपिशिएट, तो देखा था हमने कि अगर कोई इनिशियल स्टेप लेता तो इनिशिएट कहते हैं। तो उसी प्रकार से अगर कोई प्रॉपर्टी दे रहा है तो उसको क्या कहेंगे, प्रोपिशिएट। तो अगर आप किसी को प्रॉपर्टी दे रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, आप रूठे इंसान को मना रहे हैं या फिर उसको शांत करा रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले वर्ड्स की तरफ। तो हमारा अगला वर्ड है अपालिंग। अपालिंग, अपालिंग मतलब हॉरिफिक, वेरी बैड, ड्रेडफुल, ऑफुल, मतलब गंदा है। तो इसको कैसे रिलेट करें, तो देखिए इसमें वर्ड छुपा हुआ पालना, पाल। तो अगर मान लीजिए किसी को पालना है, ठीक है, पालना है, कोई जानवर को पालना है, तो आप उसको पालेंगे कब, जब वो आपको लगेगा कि हाँ अच्छा है, इसको पालने लायक है, ठीक है। अब अगर उसको आप पालना, आप मतलब नहीं पालना है, ऑब्वियसली उसका कारण क्या होगा कि वो हॉरिफिक चीज़ होगा, वो वेरी बैड होगा, ड्रेडफुल होगा, ऑफुल होगा, इसलिए उसको आप पाल नहीं सकते हैं। तो ऐसे याद करना है कि किसी को पालना था लेकिन अब अपाल रहे हैं, ठीक है। अपालना मतलब क्योंकि वो हॉरिफिक था, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब एक अगला वर्ड है जो कि है अबिस्मल। अबिस्मल, या इसको आप एबिस्मल कहें, जो कहना आप पढ़ें, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन हम यहाँ पे नहीं सीख रहे हैं। तो अबिस्मल, इसका मतलब दो मतलब हो सकता है। एक तो जो अभी हमने पढ़ा था हॉरिफिक, वेरी बैड, ड्रेडफुल, ऑफुल, तो अबिस्मल का यूज़ इसके लिए भी किया जा सकता है, ठीक है। और फिर अबिस्मल का यूज़ हम वेरी डीप, अगर कोई चीज़ बहुत डीप है तो हम उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसका दो मतलब निकलता है, ठीक है। तो इसको कैसे याद करेंगे, तो ये तो हॉरिफिक के लिए आपको रिलेट करना पड़ेगा, और दूसरा याद करना है कि जो स्मॉल है, स्मॉल, तो इससे रिलेट करना है ऐसे कि स्मॉल गड्ढा, तो स्मॉल यहाँ पे नहीं है, ये क्या है, वेरी डीप है, ठीक है। अब जैसे करके इसको याद कर सकते हैं, मुझे बस यहाँ पे समझ याद आया था कि ये वर्ड भी इसके लिए इस्तेमाल होता है, तो मैंने इसको बस लिख लिया था कि आप नोट्स बना लें, ठीक है। कभी कभी अबिस्मल का भी इस्तेमाल होता है हॉरिफिक, वेरी बैड के लिए, ठीक है, और इसका दूसरा मीनिंग भी होता है वेरी डीप। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे 3 वर्ड्स हैं जो कि काफ़ी कन्फ्यूजिंग होते हैं। एक है एम्पैथी, एक है सिंपैथी, और तीसरा है अपैथी, ठीक है। एम्पैथी, सिंपैथी, अपैथी, तीनों का बोलने का और जो साउंड आता है वो बिल्कुल सेम आता है, लेकिन मीनिंग में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग वर्ड है, और मुझे लगता है कि ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम में आया था। जैसे अपैथी इस बार प्री में आ गया था, एसएससी प्री में, ठीक है, मेरी शिफ्ट में आ गया था, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इनका डिफरेंस को समझना। तो देखिए थे एम्पैथी, एम्पैथी मतलब होता है कि आप
एबिलिटी टू अंडरस्टैंड हाउ समवन फील्स, मतलब दूसरा कैसा फील कर रहा है आप उसको समझ पा रहे हैं, ठीक है, आपको वो समझ आ रहा है, उसको कहेंगे इम्पैथी, ठीक है। सिंपैथी मतलब होता है कि इज मोर ऑफ अ फीलिंग ऑफ पीटी फॉर अनदर, मतलब आप दूसरे के लिए पीटी फील कर रहे हैं। अब दोनों देखिए सेम फील आ रहा है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है। जैसे मान लीजिए किसी को बुरा लग रहा है, तो आप अगर वो फील कर पा रहे हैं कि उसे कैसा लग रहा होगा, तो आप जनरली उसके प्रति एम्पैथी हैं, ठीक है। लेकिन आप अगर ये सोच रहे हैं कि वो इसके साथ बुरा हुआ, थैंक गॉड मेरे साथ नहीं हुआ, लेकिन इसके साथ बुरा हुआ, आप उसके साथ पीटी फील कर रहे हैं, मतलब आप ये फील नहीं कर पा रहे वो कैसा लग रहा है, लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि वो बेचारे के साथ बुरा हुआ, मेरे साथ नहीं हुआ, तो आप सिंपैथी फील कर रहे हैं, सिंपैथी फील कर रहे हैं। ये दोनों के बीच में डिफरेंस है, याद रखिए। एम्पैथी मतलब आप फील कर रहे हैं कि उसे कैसा लग रहा होगा, सिंपैथी बस आप ये फील कर रहे हैं कि मेरे साथ नहीं हुआ, बेचारे के साथ बुरा हो गया, तो वो सिंपैथी हो गया, ठीक है। तो उसी प्रकार से एक तीसरा वर्ड है जो कि एपैथी। अब एपैथी मतलब क्या होता है, तो जैसे सिंपैथी और एम्पैथी दोनों में आप फील कर रहे हैं कि उसके साथ क्या हो रहा है। एपैथी में आप कुछ नहीं फील कर रहे हैं, एपैथी मतलब अपैथी मतलब कुछ भी फील नहीं कर रहे हैं, उसके साथ अ लग गया पहले, तो कुछ भी फील नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब हो गया लैक ऑफ इंटरेस्ट, कंसर्न या फिर एंथुजियाज्म, मतलब आपको कुछ फील नहीं हो रहा, अपैथी। इसका सिनोनिम क्या होगा, इंडिफरेंस। तो ये सवाल यही आया था कि एपैथी का सिनोनिम क्या था, और उसमें ऑप्शन दिया हुआ था इंडिफरेंस उसका आंसर होगा, ठीक है। ऐसी सीजीएल 2023 प्री में ये सवाल आया हुआ था। तो आप आई होप कि आपको समझ में आ गया एम्पैथी मतलब और सिंपैथी मतलब, और एपैथी भी आपको समझ में आ गया। एपैथी मतलब कुछ भी फील नहीं करना, ठीक है, लैक ऑफ इंटरेस्ट, कंसर्न और एंथुजियाज्म। तो आज का दिन यही खत्म होता। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर सकते हैं, और आप कमेंट करके अपने सजेशंस भी दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।